आज हम भूगोल में पार्ट 2 स्थान एवं विस्तार पार्ट 2 10वीं के भूगोल में पार्ट 2 स्थान एवं विस्तार पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज। ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और ये ब्राज़ील का ध्वज। तो तुम्हारे 10वीं के पाठ में आज हम इन दो देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये भारत का ध्वज और ये ब्राज़ील का ध्वज। ठीक है, अब इन दोनों के मैं आपको पहले मानचित्र दिखाती हूँ, भारत का मानचित्र और ब्राज़ील का। ये देखो बच्चों, ये है भारत का मानचित्र। देखा, ये भारत का मानचित्र है और ये दूसरा है ब्राज़ील का मानचित्र। ये दोनों देशों के मानचित्र है। अब भारत के बारे में पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली। ये देखिए, ये भारत की राजधानी है, ये है दिल्ली। ठीक है, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। वैसे ये देखिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली, मानचित्र में नई दिल्ली यहाँ पे है। ठीक है, और ये भारत का मानचित्र है। ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पश्चिम और ये है पूर्व। समझ में आया? ये चार दिशाएं हैं। सबसे पहले हमने भारत का क्या देखा? राजधानी क्या है? नई दिल्ली। अब हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम भारत के बारे में ही पढ़ लेते हैं। ये देखिए, भारत के दक्षिण में, ये दक्षिणी भाग है। भारत के दक्षिण में भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। ये देखिए, यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये श्रीलंका। ये श्रीलंका भारत का दक्षिणी पड़ोसी देश है। उसके बाद हम उत्तर में देखेंगे। उत्तर में कौन सा देश है भारत का पड़ोसी? ये है अफगानिस्तान। ये दिख रहा है आपको, अफगानिस्तान। यहाँ पे चीन, नेपाल और ये भूटान। तो ये भारत के उत्तर के पड़ोसी देश है। कौन कौन से? अफगानिस्तान, चीन, ये पूरा चीन, उसके बाद नेपाल और भूटान। उसके बाद आप पूर्व के देश देखेंगे। पूर्व में भारत के पड़ोसी देश कौन से? देखिए, ये म्यांमार। ये पूरा एरिया क्या है? म्यांमार। और ये है बांग्लादेश। ये भारत के पूर्वी पड़ोसी देश हैं, ये म्यांमार और ये बांग्लादेश। अब पश्चिम के पड़ोस में कौन सा है? केवल एक देश है, वो है पाकिस्तान। ठीक है, तो मैंने आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी दी, भारत की राजधानी के बारे में जानकारी दी। अब भारत के तीनों ओर जो समुद्र है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत के पूर्व में ये देखिए, ये पूरा जो नीला भाग दिख रहा है, ये है बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्व में क्या है? ये बंगाल की खाड़ी। और भारत के ये दक्षिण में, ये पूरा दक्षिण में क्या है? ये हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में देखिए, ये यहाँ से दिख रहा है ना नीला, पूरा नीला भाग, ये पश्चिम में है अरब सागर। तो भारत के तीनों तरफ नीचे क्या है? सागर से घिरा हुआ है। पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में है हिंद महासागर, पश्चिम में है अरब सागर। अब हम देखेंगे कि भारत में कौन सा खेल खेला जाता है, जो सबसे लोकप्रिय खेल है। भारत का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? अब देखिए, भारत विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है। सबसे पहला जो जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या पूरे विश्व में, सबसे पहले क्रमांक पर चीन आता है। दूसरे क्रमांक पर क्या है? देखो, दूसरे क्रमांक पर जनसंख्या के आधार पर भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। उसके बाद विश्व में यह देश मसालों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के जो मसाले हैं ये विश्व में प्रसिद्ध है। मसालों में क्या क्या आता है? देखो, दालचीनी, लौंग, इलायची, ये सब क्या है? गरम मसाले। तो विश्व में यह देश गरम मसालों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद इस देश में क्रिकेट लोकप्रिय है। यहाँ का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? क्रिकेट। हर कोई क्रिकेट को पसंद करता है, हर कोई क्रिकेट का दीवाना है। इसीलिए इस देश का लोकप्रिय खेल क्या है? क्रिकेट इस देश का
लोकप्रिय खेल है। उसके अलावा भारत में नृत्य, कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, जैसे कथकली है, भरतनाट्यम है, लावणी है, भांगड़ा है ना। हर राज्य में अलग अलग प्रकार के नृत्य है, वो नृत्य भारत के नृत्य प्रसिद्ध हैं। समझ में आया। उसी प्रकार अब हम ब्राजील के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। ब्राजील देश है, उसकी राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। और यह देश सांभा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। जैसे भारत में कथकली भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही ब्राजील में कौन सा नृत्य किया जाता है? सांभा। सांभा नृत्य के लिए यह देश प्रसिद्ध है। और इस देश को विश्व का कॉफी पार्ट भी कहा जाता है। कॉफी पार्ट माने यहाँ पर उत्तम क्वालिटी की कॉफी की उत्पादन होता है और बहुत अधिक कॉफी का इस देश में उत्पादन किया जाता है। इसीलिए ब्राजील को हम विश्व का कॉफी पार्ट भी कहते हैं। कई बार यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि विश्व का कॉफी पार्ट किस देश को कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा ब्राजील। जैसे भारत में क्रिकेट लोकप्रिय है, उसी प्रकार ब्राजील में लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। ये देखो बच्चों, ब्राजील की राजधानी यहाँ पर दिखाया है। ब्राजील की राजधानी मैंने बताई आपको ब्राजीलिया, ये यहाँ पर है स्थित ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। उसके बाद अब हम इसके पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्राजील के उत्तर में, ये ब्राजील का उत्तरी भाग है, यहाँ पर उत्तर में कौन सा देश है? देखिए यहाँ पे फ्रेंच गियाना। भारत के उत्तर में ब्राजील के उत्तर में फ्रेंच गियाना, सुरेनाम, गयाना, वेनेजुला और कोलंबिया, ये ब्राजील के उत्तर के पड़ोसी देशों के नाम है। देखिए सारे देश ब्राजील के उत्तर में स्थित हैं। अब हम पश्चिम में देखेंगे, ब्राजील के पश्चिम में कौन कौन से देश हैं? तो ये है पेरू, बोलिविया, पैराग्वे। ये ब्राजील के पश्चिम के देश हैं। कौन कौन से? पेरू, बोलिविया और पैराग्वे। अब ब्राजील के दक्षिण में देखिए, ब्राजील के दक्षिण में अर्जेंटीना और उरुग्वे। ब्राजील के दक्षिण में कौन कौन से देश हैं? अर्जेंटीना और उरुग्वे, ठीक है। लेकिन इसके पूर्व में कोई भी देश नहीं है, क्योंकि ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ है पश्चिमी भाग। और यहाँ पर कौन सा समुद्र है? उत्तर में इसके उत्तरी अटलांटिक महासागर, और ये देखिए उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये देखिए ये महासागर यहाँ से पूरा फैला है। यहाँ पे इसके दक्षिण में है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। समझ में आया आपको। और ब्राजील के यहाँ से देखिए कौन सी रेखा जाती है? मकर रेखा। कौन सी रेखा जाती है? मकर रेखा। और ब्राजील के कुछ ही भागों को काटती हुई रेखा जाती है विषुववृत्त रेखा। विषुववृत्त रेखा सबको मालूम है। विषुववृत्त रेखा पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है। विषुववृत्त रेखा को हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं हम? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है। तो ये देखो यहाँ से जा रही है, तो ब्राजील कहाँ होगा? विषुववृत्त रेखा से पूरा नीचे का जो भाग है, विषुववृत्त रेखा से पूरा नीचे का भाग है, वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है वो? दक्षिणी गोलार्ध। तो ब्राजील कौन से गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? विषुववृत्त के नीचे है, तो ये कौन से गोलार्ध में आएगा? दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ भारत में देखो, ये देखो ये है, यहाँ से कहीं 0 डिग्री विषुववृत्त रेखा जाती है। भारत 0 विषुववृत्त रेखा से ऊपर की ओर आता है, तो ये ऊपर की ओर होगा। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। और ब्राजील दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ये देखिए, इससे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणी किनारा कौन सा है? भारत का सुदूर दक्षिणी स्थान कौन सा है? तो बच्चे यहाँ दिखाते हैं, यहाँ नहीं दिखाना है। भारत का सुदूर दक्षिणी स्थान यहाँ पर है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी भारत का ही भाग है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भारत का ही भाग है। इसके बिल्कुल यहाँ पर
ये देखिए इंदिरा पॉइंट, ये भारत का सुदूर दक्षिणी स्थान है। इंदिरा पॉइंट, ये भी बोर्ड में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सुदूर दक्षिणी स्थान का नाम बताइए। तो भारत का सुदूर दक्षिणी भाग का नाम है इंदिरा पॉइंट। अगर मानचित्र में दिखाने के लिए बताया जाएगा तो वो यहाँ दिखाना है, ये है इंदिरा पॉइंट। ये देखिए तुलनात्मक जानकारी मैं बता रही हूँ भारत और ब्राजील की। सबसे पहले राजधानी देखेंगे, भारत की राजधानी नई दिल्ली, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। उसके बाद शासन प्रणाली, ये स्वतंत्रता प्राप्ति से अर्थात 1947 से सांसदीय गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली यहाँ पर रही है, ठीक है। जबकि ब्राजील में 1985 से राष्ट्रपति नियंत्रित गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली यहाँ पर रही है। उसके बाद वैश्विक जनसंख्या का क्रमांक, विश्व में भारत कितने क्रमांक का देश है जनसंख्या की दृष्टि से? दूसरा। और ब्राजील जनसंख्या की दृष्टि से कितने क्रमांक का है? विश्व में 5वें क्रमांक का देश है। लोकप्रिय खेल देखेंगे अभी। भारत का लोकप्रिय खेल है क्रिकेट, ब्राजील का लोकप्रिय खेल है फुटबॉल। विशिष्ट पहचान देखेंगे सबसे पहले भारत की पहचान क्या है? यहाँ पे मसालों के लिए भारत प्रसिद्ध है, जबकि ब्राजील कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। इसे विश्व का कॉफी पॉट भी कहा जाता है। नृत्य, यहाँ पे नृत्य का कौन कौन से प्रकार होते हैं? यहाँ पर कथकली, भरतनाट्यम, भांगड़ा, है ना। और ब्राजील में केवल एक ही नृत्य है जिसके लिए ये प्रसिद्ध है, वो भी सांभा नृत्य, ठीक है। समझ में आया आपको? अभी देखिए यहाँ पर विदेशी शासन, लगभग 150 वर्षों तक भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य था, ठीक है। 150 वर्षों तक भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य था, जबकि ब्राजील में 3 शताब्दियों तक पुर्तगाली शासन के अधीन था। ब्राजील कितनी शताब्दियों तक पुर्तगालियों के अधीन था? 3 शताब्दियों तक। और भारत 150 वर्षों तक अंग्रेजों के आधिपत्य था। स्वतंत्रता दिवस, भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। जबकि ब्राजील कब स्वतंत्र हुआ? 7 सितंबर 1822 को, ठीक है। उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद इनमें कौन कौन से आरंभिक समस्याओं का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो भारत में 3 युद्ध हुए, सूखे की परिस्थिति होना, ठीक है। और ब्राजील में क्या था? विभिन्न प्रकार की वित्तीय समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा। ये समस्याएं उन्हें आई, ठीक है। देखो ये विश्ववित रेखा जा रही है, ये संसार का मानचित्र है, इसके बीचों बीच से देखो विश्ववित रेखा जा रही है, दिख रहा है यहाँ पे 0 डिग्री विश्ववित रेखा। ये देखो भारत विश्ववित रेखा के ऊपर है, तो ये कौन से गोलार्ध में आएगा? उत्तरी गोलार्ध में। ब्राजील विश्ववित रेखा के नीचे है, तो ये कौन से गोलार्ध में आएगा? दक्षिणी गोलार्ध में। समझ में आया? भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ये देखिए ये भारत है उत्तरी गोलार्ध में है, ब्राजील दक्षिणी गोलार्ध में है। भारत के बीचों से कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा, जबकि ब्राजील के निचले भाग से मकर रेखा जाती है, ठीक है। ये समझ में आया आपको? और ये है एक बीचों बीच एक रेखा जाती है जिसे हम बोलते हैं, ये रेखा के इस तरफ का जो भी भाग है वो पूर्व में आता है और इस रेखा के इस तरफ का भाग पश्चिम में आता है। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है और ब्राजील इस रेखा से इधर आएगा तो दक्षिणी पश्चिम में है, ठीक है। ब्राजील कौन से? दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में है, जबकि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। समझ में आया? तो आज हमने ब्राजील और भारत के बारे में जानकारी प्राप्त की।